आज माता अदिति रो रही हैं, आज उनके बच्चे गरीब हो गए, कर्म खोटे किए। पिता ने संपत्ति स्वर्ग दे दिया, माता पिता की संपत्ति का बंटवारा हो गया। दिति के पुत्रों को पाताल का धन मिला और अदिति के पुत्रों को हिमालय का धन प्राप्त हुआ, स्वर्ग लोक देवलोक मिला, जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। ये देवताओं की भूमि है, वो उनको प्राप्त हुई। और यज्ञ कर्म समाप्त होने से वो भूमि देवताहीन हो गई, वहां राक्षसों का वास हो गया। आतंकवादी कहाँ रहते हैं? अमरनाथ जाते हैं तब क्या मिलता है? क्यों फौज लगी है? यही है दैत्यराज। अदिति माता ने अपने पति कश्यप से ज्ञान लिया, व्रत लिया और फागुन मास एकादशी शुक्ल पक्ष में पयो व्रत किया। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना कर रही हैं, हे देव, मेरी भक्ति से अगर आप प्रसन्न हो गए हैं तो मेरे ऊपर कृपा कर। देवी कहो क्या चाहिए? तो यावतम पुत्र वेद सुखम। मैं मां हूं और माँ का एक ही दिल होता है, माँ के पास जो बेटे को दे चुकी होती है। एक ही दिल है मेरे पास जो मैं अपने बेटे को दे चुकी हूँ। उनकी गरीबी, उनकी नादानी मुझे रुलाती है, इसलिए हे परमात्मा मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मेरे पुत्रों को सुखी कर दो, उनका स्वर्ग वापस आ जाए। भगवान कहते हैं, देवी कर्म का फल नहीं बंटता, बेटा करेगा बेटे को मिलेगा, माँ करेगी माँ को मिलेगा। पर तुम माँ हो, तुम्हारा किया हुआ कर्म बच्चे को लागू पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा दूध उसे मिल चुका है, तुम्हारा अंग उसे मिल चुका है, तुम्हारा स्वरूप उसे मिल गया है, तुम्हारा पुण्य उसे मिल जाएगा। पर अभी तुम्हारे खाते में इतना पुण्य नहीं है, तुम और व्रत करो। 7 वर्ष लगातार माता अदिति ने पयो व्रत किया और भगवान 7 साल के गर्भ में हो गए, जब से आगे रह गए, निकलना नहीं चाहते। जैसे 7वां साल पूरा हुआ, 7 वर्ष के बन के भगवान ने ब्राह्मण अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की है। 7 साल के वामन पैदा हुए तो महर्षि कश्यप ने ब्राह्मण कर्म करवाया। बृहस्पति ब्राह्मण आए और बालक का मुंडन करके यज्ञोपवीत मंत्र दीक्षा संस्कार करने लगे। भागवत कहती है कि 5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए बच्चे के मुंडन, चोटी संस्कार होना, यज्ञोपवीत और दीक्षा होना, और तब वो गुरुदेव की पाठशाला में चले जाना चाहिए। ब्राह्मण के बच्चे को पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन नहीं करना चाहिए। कैसे पेट भरेगा? कैसे बड़े होंगे? कैसे गाड़ी आएंगी? कैसे घर बनेंगे? है तो मैंने तो पाश्चात्य संस्कृति नहीं पढ़ी है, मेरे घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। भाई मैंने तो नहीं पढ़ा पाश्चात्य संस्कृति को, मैं तो आलोचक हूँ उसका, मैं तो विरोधी हूँ उसका, मैंने नहीं पढ़ा। क्या कम है अपने पास में जो पाश्चात्य भाषा पढ़ने वाले के पास में है? हमारे पास क्या कम है? ब्राह्मणं कर्मो न विभूषितम ब्राह्मणो कर्मो न उचितः देवम संस्कारम दुजुच्यते है। गुरुदेव के घर जाकर के बच्चे का दूसरा जन्म होता है जो गुरुदेव ही करते हैं और कोई करने वाला। माता पिता का जन्म मूत्र का है और गुरु का जन्म मंत्र का है। और मंत्र से जन्म होगा तो सिद्धि मिलेगी और मूत्र से जन्म होगा तो नरक में रहना पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा।